ट्रेन में या बस में किस तरह नमाज़ पढ़े। नमाज का वक्त हो गया। पहली बात तो यह है, नमाज की तरतीब सफ़र से पहले ही करनी चाहिए कि नमाज कहाँ अदा करनी है मेरे को। ये भी एक सुन्नत है। नमाजी लोग तो पहले नमाज का फ़िक्र करेंगे, नमाज ज़ोहर कहाँ पढ़नी है, असर कहाँ पढ़नी है, पढ़नी तो कैसे, पानी का इंतज़ाम होगा या नहीं, या तयम्मुम का मसला दरपेश आ गया तो तयम्मुम का भी इंतज़ाम होना चाहिए सफ़र में। तो ट्रेन में है, बस में है, किस तरह नमाज़ पढ़ेंगे। अगर इस तरह हो कि ट्रेन में है या बस में है और रोकने का नाम भी नहीं ले रहा है कि रोकेंगे, ये उम्मीद भी नहीं है, आपके पास पानी का बंदोबस्त भी नहीं है, ट्रेन में पानी नहीं है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे। और उम्मीद भी नहीं है कि रोकेंगे और वहाँ उतर कर नमाज़ पढ़ लेंगे, तो किस तरह नमाज़ पढ़ेंगे। वक्त तो गुज़र जा रहा है, वक्त ख़त्म होते जा रहा है, वक्त पर तो नमाज अदा करना भी फ़र्ज़ है। ऐसी सूरत में क्या करेंगे। ऐसी सूरत में तयम्मुम का बंदोबस्त करके नमाज अदा कर लेना चाहिए। तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ेंगे, जैसे भी सहूलत हो ऐसी नमाज़ पढ़ेंगे। तो तयम्मुम करी नमाज अदाई करीबो हेतु नमाज, उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तयम्मुम करके नमाज अदा करेंगे, उस नमाज को दोबारा अदा करना पड़ेगा। जब वक्त मिले, जब उतर जाए, तब दोबारा वो नमाज पढ़ लेंगे। बस में इस तरह होता है, बस का सफ़र में अलग होता है। बस में किबला का भी इस तरह होता है कि किबला की तरफ बस नहीं रहता। स्टार्टिंग तो क्या है, लेकिन किबला की जानिब वो बस नहीं रहता है कि पश्चिम की तरफ ही जा रहा है, काबा की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है। अब शुरू किए हैं और इसमें ऐसा होता है कि हाँ, तयम्मुम का भी गुंजाइश नहीं है और इस कदर भीड़ है, भीड़ की वजह से नमाज़ पढ़ना बहुत परेशानी हो रही है। तो नमाज का वक्त तो गुज़रते जा रहा है। ऐसी हालत में क्या करेंगे। ऐसी हालत में नमाज के शक्ल इख्तियार करेंगे, नमाज की शक्ल इख्तियार करेंगे। नमाजर निशिना भंगी करिब লাগিব। नमाज पढ़ार दरे अलप भंगिमा करिब লাগিব जे नमाज पढ़ी आसो जी। नमाज की तरह आपको शक्ल इख्तियार करना है। फिर वो नमाज क़ज़ा करना है। पहले वाला तो क़ज़ा नहीं था, ये अदा हो गया, ये अदा नहीं होगा क्योंकि नमाज ही अदा नहीं हुई, तयम्मुम के बगैर ही नमाज़ पढ़े। तो इससे मालूम होता है नमाज वक्त पर पढ़ना कितनी अहमियत है। आपके पास तयम्मुम का मौका नहीं है, आपके पास वज़ू का बंदोबस्त नहीं है, फिर भी टाइम पर नमाज़ पढ़ना, वक्त पर नमाज़ पढ़ना इस कदर ज़रूरत है। ये मसाइल सख्त मसाइल हैं, इस पर हम अमल करेंगे। और ऐसा भी होता है कभी कभी ट्रेन में सफ़र करते दौरान इस कदर भीड़ है, भीड़ की वजह से बैठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, खड़ा होना, नमाज में क़याम करके खड़ा होकर नमाज़ पढ़ना ये फ़र्ज़ है। क़याम फ़र्ज़ है नमाज में। बैठकर किस सूरत में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। बैठकर आप नमाज कैसे पढ़ेंगे। अगर आपके मुसाफिर जो आपके साथी है उनके पास जगह मांगी जाए, उनसे दरख्वास्त की जाए कि मैं नमाज़ पढ़ूंगा, थोड़ी सी जगह मेरे को दीजिए। अगर मिल जाए तो बेहतर है, खड़ा होकर आराम से नमाज़ पढ़ेंगे। अगर मांगने पर भी मना कर दे कि नहीं, आपको ये इजाज़त नहीं दे सकता हूँ, फिर भी आपको बैठकर नमाज़ पढ़ना तो पड़ेगा, वक्त पर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वो नमाज फिर दोबारा लौटाना पड़ेगा या अदा करना पड़ेगा। बैठकर पढ़ेंगे लेकिन वो नमाज दोबारा लौटाएंगे। हाँ, ऐसी सूरत में होता है कि ट्रेन में हो या हवाई जहाज़ में हो, इस तरह का मसला आता है कि वो खड़ा होने से चक्कर आ जाता है या गिरने का अंदेशा है। जेतिया थिय হয় মানে পৰি যাব ধৰে, মানুহ মানে হিলাডুলা, मूर घूरनी आही जाए, की करिब हे সময়ত। तो ऐसी सूरत में बैठकर नमाज पढ़े और वो नमाज दोबारा लौटाने की ज़रूरत नहीं है, हो गई अदा।
तो मालूम हुआ खड़ा होके नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है, नमाज खड़ा होके पढ़ा जाएगा। अपना लोग बुझत हाना निकी কথাবিলাক বুঝত আহি আছে उर्दू बुझी पाए ना नहीं। मैं अचानक उर्दू में बात करने लगा, ताज्जुब में पड़ गया। उर्दू तो बोलते नहीं इमाम साहब। मैं तो ये समझता हूँ उर्दू समझते हैं। हाँ, सिटी के हैं और कभी कभी बात भी होनी चाहिए। तो मसला ये है कि किस सूरत में आप बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। बीमारी की वजह से या खड़ा होने से चक्कर आ जाता है या गिर जाने का अंदेशा है, हवाई जहाज़ में तो उठे नहीं हैं, उठ गया तब चक्कर आएगा, तो बैठकर नमाज पढ़िए, जायज़ है। ये अगर सूरत पेश आया तो ऐसी सूरत में बिला वजह ऐसे बैठकर नहीं नमाज पढ़ेंगे। अगर पढ़ दिया, ऐसे ही नमाज पढ़ दिया भीड़ की वजह से, या जगह मांगी थी, जगह, ये उज़र नहीं है। जगह मांगी थी मिली नहीं है, बैठकर पढ़ा, ये उज़र नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर दोबारा लौटाना पड़ेगा वो नमाज, क्योंकि बैठकर नमाज पढ़ने से ये आपने जो उज़र पेश की है, आपने जो वजूहात पेश किया है, ये आपके लिए नहीं है। आप दोबारा वो नमाज पढ़ेंगे क्योंकि जगह मिली नहीं है, दिए नहीं, ये उज़र नहीं है। अब बीमारी की वजह से या जगह है, खड़ा नहीं हो पा रहे, आपका चक्कर आ रहा है, ऐसी हालत में नमाज खड़ा होने की बजाय बैठकर पढ़े और नमाज अदा हो जाएगी। दोबारा उस नमाज को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। क़याम और क़िबला का इस्तक़बाल ज़रूरी है या नहीं। ट्रेन में इस तरह पूछते रहते हैं, क़याम में क़िबला की तरफ कैसे पढ़ेंगे, जिस तरफ जा रहे पढ़ेंगे? नहीं, जिस तरफ ट्रेन जा रही है इसी तरफ ही पढ़ना, ये अक्लमंदी नहीं है, ये मसला नहीं है। आपको क़िबला तहिया करना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आजकल तो क़िबला जानना कितना आसान है। काबा की तरफ, काबा का फ़ोटो बना हुआ है, मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए, एक ऐप है कंपास, उसको मोबाइल में रख दीजिए, काबा दिखा देगा आपके सामने। और ट्रेन जिस तरफ भी हो उस तरफ मुँह करके नहीं, बल्कि उस काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नमाज नहीं होगी। ये ज़रूरी है, चाहे सफ़र में हो चाहे हजर में हो, घर में हो या सफ़र में हो, दोनों के मसला एक ही है। ट्रेन के लिए कोई अलग मसला नहीं है।